हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को जो कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैं, उन्हें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है तुम चाय बना रहे होगे। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है हम 2 घंटे से खेल रहे होंगे। तो इस तरह के वाक्यों में जहां पर लास्ट में रहे होगे, रहा होगा, रहे होंगे, कुछ इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा ना, तो हम कहेंगे कि वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। और जब भी कोई एक वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आ जाता है तो उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला को लिख रखा है। इसी फॉर्मूला की मदद से हम यहाँ पर भी ट्रांसलेशन को करेंगे। जरा फॉर्मूला को ध्यान से देखो। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को लिखना होगा, फिर हम विल हैव बीन को लिखेंगे, फिर वर्ब को लिखने के बाद आईएनजी लगाएंगे, फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, और अगर कोई टाइम दिया गया है तो हम टाइम को लिखेंगे। अब देखो किस प्रकार से, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर विल हैव बीन लिखना है। ठीक है, देखो सबसे पहला वाक्य क्या है। सबसे पहला वाक्य में दिया गया है तुम चाय बना रहे होगे। तो तुम का मतलब क्या होता है, तुम का मतलब यू होता है, तो यू हो गया हमारा सब्जेक्ट, तो हमने यू लिखा। फिर हमें क्या लिखना है ना, विल हैव बीन लिखना है। हमेशा विल हैव बीन लिखना है हमें। ठीक है, तो हमने यहां पर लिखा विल हैव बीन। तुम चाय बना रहे होगे बोल रहा है, तो हमने लिखा यू विल हैव बीन। अब देखो वर्ब क्या है, वर्ब है यहां पर बना, यानी कि बनाना वर्ब है, और बनाना का अंग्रेजी में मतलब होता है मैक। तो हम यहाँ पर मैक नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर मैकिंग लिखेंगे, क्योंकि हमें वर्ब के बाद आईएनजी लगाना होता है। वही हमारा फॉर्मूला था, तो हमने यहाँ पर मैकिंग लिखा। यू विल हैव बीन मैकिंग, मतलब तुम बना रहे होगे। क्या बना रहे होगे ना, चाय बना रहे होगे। चाय का अंग्रेजी में मतलब होता है टी, तो हमने यहाँ पर टी लिख दिया। यू विल हैव बीन मेकिंग टी हो गया तुम चाय बना रहे होगे का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से देखो जरा ध्यान से यहाँ पर दूसरे वाक्य को, दूसरे वाक्य में क्या लिखा गया है ना, दूसरा वाक्य में लिखा गया है हम 2 घंटे से खेल रहे होंगे। तो हम का मतलब क्या होता है, हम का मतलब वी होता है, तो हमने यहाँ पर वी लिखा। अब किसी किसी के मन में ये सवाल आएगा कि क्या हम वी के साथ में भी विल का प्रयोग करेंगे। जी बिल्कुल प्रयोग कर सकते हो। मॉडर्न अंग्रेजी में आई और वी के साथ में विल का प्रयोग किया जा सकता है, तो इसलिए हम यहां पर भी विल का प्रयोग करेंगे, विल हैव बीन। ठीक है, ये हमें लिखना होता है, तो हमने लिखा वी विल हैव बीन, मतलब हम लोग रहे होंगे। ठीक है, इसका मतलब हो गया, तो हमने लिखा वी विल हैव बीन। अब देखो वर्ब क्या है, खेल रहे होंगे लिखा गया है, यानी कि खेलना वर्ब है, तो खेलना का अंग्रेजी मतलब प्ले होता है, तो हमने प्ले लिखा और साथ में आईएनजी लगा दिया। वी विल हैव बीन प्लेइंग, मतलब हम लोग खेल रहे होंगे। कब से खेल रहे होंगे ना, 2 घंटे से खेल रहे होंगे। अब 2 घंटे का मतलब क्या, किसी एक टाइम पीरियड के बारे में बात बोल रहा है। ठीक है, कोई फिक्स टाइम नहीं है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर 2 आवर्स लिखेंगे, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ये बात आप समझ पा रहे हो कि बिल्कुल समझ पा रहे हो। देखो यहाँ पर हमने आवर्स लिखा, फॉर 2 आवर्स का मतलब 2 घंटे से। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 घंटे से नहीं लिखा होके लिखा क्या होता है कि 10 घंटे से, तब हम यहाँ पर फॉर के जगह में सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये बात हमें काफी अच्छे से पता है। ओके, अब देखो तीसरे सवाल को जरा ध्यान से। तीसरा सवाल में हमारे पास में एक हिंदी वाक्य दिया गया है, जहां लिखा गया है वह यहाँ आ रही होगी। देखो किसी स्त्री के बारे में बात कर रहा है, तो इसलिए इस वह के जगह में हम लिखेंगे सी, तो हमने यहाँ पर लिखा सी। और हमें साथ साथ में विल हैव बीन का प्रयोग भी करना होगा, तो हमने यहाँ पर लिखा सी विल हैव बीन। ठीक है, उसके बाद हमें वर्ब को देखना है। वर्ब क्या है, वर्ब है आ रही होगी, यानी कि आना वर्ब है, और आना का अंग्रेजी में मतलब होता है कम। तो कम लिखने के बाद हमें आईएनजी भी लगाना होगा, तो हमने यहाँ पर आईएनजी लगाया। सी विल हैव बीन कमिंग, मतलब वह आ रही होगी। कहाँ आ रही होगी ना, यहाँ आ रही होगी। यहाँ का अंग्रेजी में मतलब होता है हियर, तो हमने यहाँ पर हियर लिखा। ठीक है, इसी प्रकार देखो चौथा वाक्य ध्यान से। चौथा वाक्य में लिखा गया मोहन अभी सो रहा होगा। तो मोहन के लिए हम यहाँ पर मोहन ही लिखेंगे, क्योंकि किसी एक व्यक्ति का नाम है और नाम कभी भी चेंज नहीं होता है, तो हमने मोहन लिखा। फिर हमें क्या लिखना है, फिर हमें विल हैव बीन लिखना है, तो हमने यहाँ पर विल हैव बीन लिखा, यानी कि मोहन रहा होगा, इसका मतलब हो गया। ठीक है, क्या कर रहा होगा ना, सो रहा होगा। सोना का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है, सोना का अंग्रेजी में मतलब होता है स्लीप, और साथ में आईएनजी लगाना होगा। ठीक है, हमने आईएनजी लगा दिया। मोहन सो रहा होगा का मतलब हो गया मोहन विल हैव बीन स्लीपिंग, लेकिन अभी लिखा गया है तो इसलिए हम यहाँ पर नाउ लिख देंगे लास्ट में। मोहन विल हैव बीन स्लीपिंग नाउ हो गया मोहन अभी सो रहा होगा का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। अब यहाँ पर पांचवा वाक्य को जरा ध्यान से देखो। पांचवा वाक्य में लिखा गया है मैं जा रहा होऊंगा।
तो मैं के लिए हम यहाँ पर आई लिखेंगे, तो हमने यहाँ पर आई लिखा और साथ साथ में हमें विल हैव बीन का प्रयोग करना होगा। आई हो या फिर वी हो, हम यहाँ पर हमेशा विल हैव बीन का ही प्रयोग करेंगे। तो हमने लिखा आई विल हैव बीन, मतलब मैं रहा होऊंगा। क्या रहा होऊंगा? ना जा रहा होऊंगा, और जाना का अंग्रेजी में मतलब गो होता है, और गो के साथ में आईएनजी लगा देंगे। तो ये हो गया मैं जा रहा होऊंगा का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। अब छठा वाक्य के ट्रांसलेशन को अभी आपको खुद से करना है। छठा वाक्य है क्या? छठा वाक्य में लिखा गया है सीमा खा रही होगी। अब इसके ट्रांसलेशन को आपको खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। अब देखो, खा रही होगी लिखा गया है, खाना का अंग्रेजी में मतलब होता है ईट, क्योंकि रही होगी लिखा गया इसलिए हमें आईएनजी का भी प्रयोग करना होगा। तो मैंने यहाँ पर इसके अंग्रेजी मतलब को लिख दिया है। अब आप ट्रांसलेशन को काफी अच्छे से कर पाओ। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आने वाले कुछ हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना काफी अच्छे से सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।